अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे शब बारात में बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का सही तरीक़ा। साथ ही वो दो गलतियां भी बताएंगे जो बेरी के पत्तों से गुस्ल करते हुए 80% लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्ल होता ही नहीं। दूसरी चीज़, बेरी के पत्तों वाला गुस्ल कब करना है, दिन में करना है या रात में करना है, उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो आपसे दरख्वास्त है सवाब की नीयत से इस क्लिप को आगे भी शेयर फरमा दीजिएगा। देखें, अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें, बेरी का दरख्त जन्नत के दरख्तों में से है। बेरी के पत्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गुस्ल देने का हुक्म दिया था। बेरी के पत्ते जिन्नात और शयातीन को बिल्कुल पसंद नहीं। बेरी के पत्ते जिस्म और मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बेरी के पत्ते वाला पानी अगर घर में छिड़क दिया जाए तो उस घर को जादू और बुरे असरात से पाक साफ किया जा सकता है। शब बारात के मौके पर बेरी के पत्तों से गुस्ल करना अक्सर बुजुर्गों से साबित है और बहुत से बुजुर्गों ने तहरीर फरमाया कि शब बारात के मौके पर बेरी के पत्तों से गुस्ल करने की वजह से पूरे साल जादू, बुरी नज़र, बुरे असरात से इंसान की हिफाजत हो जाती है। अब शब बारात के मौके पर बेरी के पत्तों वाला गुस्ल करने का सही तरीक़ा क्या है, तो ये ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, उसका तरीक़ा यह है कि आप बेरी के 7 पत्ते ले लीजिए। पहले उसको आप साफ़ सुथरा कर लें, उसके बाद 2 पत्थरों की मदद से या सिल पर या किसी चीज़ से कूट कर आप उन बेरी के 7 पत्तों का मिक्सचर तैयार कर लें। और जब वो मिक्सचर तैयार हो जाए तो उस मिक्सचर पर आप 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून, 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास, ये पढ़कर आप बेरी के उस मिक्सचर पर दम कर दीजिए। उसके बाद वो दम किया हुआ मिक्सचर पहले आप 1-2 घूंट खुद पी लें। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर घर के अंदर आप इधर उधर भी छिड़क दें ताकि घर से जादू और बुरे असरात को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जो मिक्सचर बच जाए बेरी का, उस बचे हुए मिक्सचर को आप गुस्ल के पानी में, जो पानी आपने गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए रखा हुआ है, उस पानी में मिलाएं और फिर उस पानी से आप गुस्ल कर लें। अच्छी तरह याद रखें, बेरी के पत्तों वाला ये गुस्ल आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि आप इस गुस्ल को रात में करें। यानी गुरूब आफ्ताब से शब बारात शुरू हो जाती है तो गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें या रात के किसी भी हिस्से में कर लें। लेकिन अगर रात के इब्तिदाई हिस्से में बेरी के पत्तों वाला गुस्ल कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें 2 गलतियां आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। पहली गलती यह है कि लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि बेरी के पत्तों वाला गुस्ल शब बारात के मौके पर जो किया जाता है ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब चीज़ है। तो अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें, ना तो ये फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि ये एक बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं। बुज़ुर्गों का इस पर अमल रहा है, बुज़ुर्गों के तजुर्बात होते हैं और बुज़ुर्गों के तजुर्बात से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, वरना ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तब भी कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप गुनहगार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती पाई जाती है लोगों के अंदर कि वो इसको फ़र्ज़ या वाजिब के ज़ुमरे में समझ लेते हैं। दूसरी बड़ी गलती यह है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बेरी के पत्तों वाला गुस्ल कर रहे हैं और आप नापाक भी हैं, यानी आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अच्छी तरह ख़याल रखें कि आप बेरी के पत्तों वाला गुस्ल करते हुए इस तरह से गुस्ल करें कि गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनको आप अच्छी तरह अदा करें। अपने बदन पर, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाएं कि बदन का एक हिस्सा भी, बल्कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना आप पाक नहीं होंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बेरी का मिक्सचर, बेरी के पत्तों वाला पानी थोड़ा सा अपने जिस्म पर डाला और गुस्ल हो गया। तो अगर आप पहले से नापाक हैं, आप पर पहले से गुस्ल फ़र्ज़ है, तो ये थोड़ा सा मिक्सचर या थोड़ा सा पानी डालने से आप पाक नहीं हो सकते। आपको बाकायदा गुस्ल करना पड़ेगा और गुस्ल के जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनकी रियायत करनी पड़ेगी और उसके साथ जब आप गुस्ल करेंगे तभी आप पाक होंगे, वरना आप पाक नहीं होंगे। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि शब बारात के मौके पर बेरी के पत्तों से गुस्ल करना एक अच्छी बात है। बहुत सारे बुज़ुर्गों का इस पर अमल रहा है। लिहाजा अगर आपको कोई मेडिकल इशू ना हो तो आप ये गुस्ल ज़रूर करें, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो आमतौर पर हर इंसान नहीं कर सकता। तो अगर आपको कोई परेशानी लायक ना हो तब आप ये गुस्ल करें, कोई परेशानी लायक है तब आप ये गुस्ल ना करें। बेहतर है फिर आप दिन में कर लें, तब भी बहरहाल कोई हरज की बात नहीं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।